वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे 12th क्लास में हैं, अगर वो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट स्कोर बनाएं, तो जुड़े हमारे चैनल से। फ्री में यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा स्पेशल बैच, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा 8755084148 पर कॉन्टैक्ट। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए 8755084148 पर। ओके, आइए मैं आपको चैप्टर की ओर लेकर चलता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम आपके सामने 2 से लेकर 4 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस न होए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो देखिए, अगर हम यहां पर नजर डालें तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां होती हैं हमारे पास प्रक्षेपण विधियां। तो कौन कौन सी विधि होगी? सबसे पहले पॉइंट होगी, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, तो यहां पर मैं पॉइंट पॉइंट लेकर चलूंगा आपको। पहले हम बात करेंगे प्रक्षेपण विधियों के बारे में, फिर हम बात करेंगे संघनन विधियों के बारे में, फिर हम बात करेंगे रासायनिक विधियों के बारे में। तो फिलहाल मैं आपको किसकी तरफ लेकर चलता हूं? प्रक्षेपण विधियों की तरफ। तो प्रक्षेपण विधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो यांत्रिक विधि, दूसरी आपकी यांत्रिक के बाद विद्युत प्रक्षेपण विधि होगी, और तीसरी आपकी होती है पैप्टिकरण। तो आपको एक एक के बारे में मैं यहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए पहले चलते हैं यांत्रिक प्रक्षेपण विधि की ओर। तो देखिए, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, यांत्रिकी आप लोग याद रखिए, इसको मैकेनिक बोलते हैं। मैकेनिक में होता क्या है, इसमें बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले पीसते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस विधि के द्वारा जो बड़े बड़े जो हमारे पास कण होंगे उनको कोलाइडी मिल में पीसते हैं। एक मिल होती है, जैसे कि चक्की होती है ना हमारी, ऐसी मिल होती है, इसमें ऊपर से डालते हैं, वो उसको पीस करके कोलाइडी कणों में परिवर्तित करते हैं। और जैसे वे कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रक्षेपण माध्यम में मिलाकर अपना कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। तो आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, इसमें इस विधि में यानी यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, इसमें कोलाइडी जो कण होते हैं बड़े बड़े, उन्हें कोलाइडी मिल में पीसते हैं, और पीस करके उनको उनका आकार घटा करके कोलाइडी आकार में बदल लेते हैं। तो जैसे ही वो कोलाइडी आकार में बदल जाता है, फिर उसमें प्रक्षेपण माध्यम में मिला देते हैं, मिलाकर आपका क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन बन जाता है। आइए अब बात करते हैं वैद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि के बारे में। ज्यादातर आपको मैं बताऊं, जो आपकी पेपर में आती रहती है वो विधि होती है आपकी विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। आप लोग इस पर एक बार फोकस जरूर करिएगा। ओके, तो आप लोग चलते हैं इसकी ओर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा वैद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो अभी मैंने आपको बता भी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी विधि यही होती है, और ये आपकी ज्यादातर पेपर में आती भी रहती है। होता क्या है इसमें, आप डिटेल से समझिए इसको। इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक विद्युत प्रक्षेपण विधि यूज करते हैं। इसमें कैसे करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, धातु जैसे कि Au, Ag और Cu आदि के जो कोलाइडी विलयन प्राप्त किए रहते हैं, वे सब इसी विधि से तैयार किए रहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले कोलाइडी विलयन लेते हैं, और कोलाइडी विलयन को तैयार करके उसमें KOH की टोटल विलयन में डाल देते हैं, या फिर आप ये कहिए कि धातु की छड़ को KOH के विलयन में डालकर हम फिर क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने के बाद आपका क्या होता है, जो आपका छड़ होता है जो KOH के विलयन में डली होती है, तो उसमें रखकर, जैसे हम उसमें क्या करते हैं, बर्फ में रखकर ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के बाद ये आपकी प्रक्रिया चलाने के बाद आपका कोलाइडी विलयन बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसका मेन कारण आपको मैं बताऊं, ये आपका मेन कारण संघनन के कारण होता है, क्योंकि संघनन विधि हमारी ऐसी होती है जो ठंडा करने का काम करती है, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने का काम करती है, गर्म करने का काम। तो इसमें चार्ज इधर से आता रहता है, और चार्ज जैसे ही आएगा तो आपका कोलाइडी विलयन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको जरूर याद करिएगा, और थोड़ी डिफिकल्ट सी भी है, इसलिए पहली बार में समझ नहीं आती है। तो आगे चलते हैं पैप्टिकरण की ओर। दूसरी हेडिंग है हमारी पैप्टिकरण, तीसरी हेडिंग। तो यहां पर पैप्टिकरण देखिए आपका क्या होता है,
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया है। अब आप पूछोगे स्कंदन क्या होता है, स्कंदन आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। जब आपका कोई कोलाइडी विलयन होता है तो उसमें हम दूसरा अपोजिट पदार्थ मिलाकर उसको खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है उसके कण सारे सारे तली में बैठ जाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो आपकी स्कंदन होती है। अब पेप्टिकरण में क्या होता है, ये जो आपका अस्कंदित विलयन है इसमें कुछ विशेष पदार्थ बाहर से मिलाया जाता है, जिसके कारण सारे के सारे कण दोबारा से आपस में मतलब घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिकरण विधि बोलते हैं। ओके, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अगर आपका FeOH का होल थ्राइस, यानी क्या है कि जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, अगर आप उसको क्या कर दें, मतलब अवक्षेपित कर दें, ये आपका बीकर में सबसे नीचे तली में बैठ जाए, तो उसके बाद आप क्या करें, इसमें FeCl3 का विलन डाल दीजिएगा। तो जैसे आप विलन डालेंगे तो ये आपका कोलाइडी विलन बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, आप इस तरीके से पेप्टिकरण की सहायता से कोलाइडी विलन तैयार कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संघनन विधियां। तो आप बिल्कुल ध्यान से आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो संघनन विधियां होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें छोटे छोटे कणों को मिला करके हम एक संघनित करके, मतलब जो हमारे पास छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में कोलाइडी विलयन के कणों के रूप में बदल जाएंगे। तो जैसे वो कोलाइडी विलयन का कणों का रूप ले लेंगे तो हमारे पास प्रक्षेपण माध्यम मिलाने पर वो कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसका एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी के कण दूर दूर होते हैं, तो फ्रिज क्या करता है, उसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद में कण पास पास में आ जाते हैं और बर्फ बन जाती है। तो वो भी एक संघनन का अच्छा एग्जांपल्स है। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी बात करते तीसरे हेडिंग की ओर, रासायनिक विधियों के बारे में। रासायनिक विधियों से हम कैसे तैयार करते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसमें हम विशेष प्रकार के जो विलयन होंगे उनमें विशेष प्रकार के पदार्थ मिलाएंगे और उसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन को तैयार कर लेंगे। और याद रखना, इस विधि के द्वारा हम बहुत अच्छे मतलब कोलाइडी विलयन तैयार कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आज के समय में रासायनिक विधि ही यूज की जाती है। इसमें जरूरत के मुताबिक हम क्या कर लेते हैं, प्रक्षेपण माध्यम लेते हैं और जो मतलब प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है दोनों को आपस में मिक्सअप करते हैं और कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल देते हैं, इसके हम 3 प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है उभयापघटन। तो उभयापघटन के साथ दूसरा मैं आपको पहले ही बता, दूसरा हमारे पास होगा ऑक्सीकरण विधि और तीसरा हमारे पास होगा अपचयन विधि। तो आप तीनों में इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा वो है उभयापघटन। तो यहाँ पर हम उभयापघटन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उभयापघटन देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, इस विधि में धातु के सल्फाइडों के कोलाइड विलयन प्राप्त करेंगे। किसके, धातु के सल्फाइडों के। जो धातु के सल्फाइड होंगे उनका जो भी हमारे पास कोलाइड विलयन तैयार करा जाएगा वो उभयापघटन विधि के द्वारा किया जाएगा। आप क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड। ये हमारे पास AS2O3 होता है। आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे जलीय विलयन में अगर हम H2S गैस प्रवाहित करें, ठंडे जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित करने के बाद आपका बन जाएगा AS2S3, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड, जो कि आपका अपने आप में क्या होगा, जो कि आपका होगा एक कोलाइडी विलयन। ओके, तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपकी हेडिंग थी विद्युत आर्क वाली विधि, वो आप याद कर लीजिएगा। और रासायनिक विधि में आपकी उभयापघटन है वो भी आप याद करिएगा। और आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। तो अगर आप कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, शुद्धिकरण का मतलब है कोलाइडी विलयन में भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो आप उन अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, तो आज हम इसमें भी आपको वो भी बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोलाइडी विलयन में भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो उनको दूर कैसे करते हैं। तो देखिए, उसके दूर करने के लिए हम पहले विद्युत अपवहन यूज करते हैं, फिर दूसरी हम विद्युत अपवहन यूज करते हैं, और तीसरी होती है हमारे पास अति सूक्ष्म निस्यंदन। आप एक एक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर तैयार होते हैं। ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहला पॉइंट लेकर चलते हैं अपवहन। अपवहन की प्रक्रिया में होता क्या है, तो आप ध्यान से समझिए। हम ऐसा करते हैं, हम पहले कोलाइडी विलयन को एक मतलब हमारे पास पार्चमेंट झिल्ली होती है जिसको हम चर्म पत्र बोलते हैं।
तो हम पहले क्या करते हैं, कोलाइडी विलेन को एक चरमपत्र झिल्ली में डाल लेते हैं, डालकर उसको लटका देते हैं। किसके अंदर? कोलाइडी विलेन के अंदर। या फिर आप ये मानकर चलिए, या फिर हम इसको जल के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि जल एक अच्छा सॉल्यूशन होता है और जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब अशुद्धि को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको जल के अंदर ऐसे डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, जो आपके मतलब कोलाइडी विलेन की अशुद्धियां होंगी वो जल में विसरित होने लगती हैं। और ये आपका मैं अभी बता रहा था कि ये अशुद्ध सोल था आपका, तो जैसे जैसे मतलब इसमें से अशुद्धियां बाहर जल में निकलनी शुरू हो जाएंगी तो आपका जल साफ होने लगेगा, सॉरी, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो साफ होने लगेगा। तो इस प्रकार आपका बहुत ज्यादा मतलब आसानी से आपका कोलाइडी विलेन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रक्रिया आपकी बहुत ज्यादा लंबा समय लेती है। आप समय को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अशुद्धि अगर आपको दूर करनी है और कम समय में दूर करनी है तो यही प्रक्रिया आपको तेजी से करनी पड़ेगी। तेजी से करने के लिए इसमें विद्युत का उपयोग किया जा सकता है, तो इसलिए हम विद्युत अपहरण में क्या करते हैं, इसमें हम यही प्रक्रिया विद्युत की उपस्थिति में करते हैं। मतलब होता ऐसा है कि हमारे पास ये आपका जल था और इसमें हमने क्या किया था, ये आपका मतलब चरमपत्र झिल्ली में कोलाइडी विलेन लपेट कर रख दिया था। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोड तो इधर से लगा देंगे प्लस का, और इलेक्ट्रोड एक इधर से माइनस का लगा देंगे, तो ये प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होने लगेगी और आपका विद्युत अपहरण के द्वारा जो आपका कोलाइडी सोल होगा वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, आप इसको भी समझ गए होंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि है हमारे पास अति सूक्ष्म निस्यंदन। आप इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अगर आप हमारे पास देखते होंगे, आपके पास अगर कोई भी विलयन होता है तो हम उसको छान करके बड़ी जल्दी से साफ कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है छानने की। तो होता क्या है, अगर हम सामान्य जो फिल्टर पेपर होता है उससे अगर हम कोलाइडी विलेन को छानते तो कण आसानी से उसमें से आर पार निकल जाते हैं, तो कोलाइडी विलेन साफ नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम अति सूक्ष्म निस्यंदन यूज करें, यानी बहुत सूक्ष्म फिल्टर पेपर यूज करें, यानी जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो यूज करें, तो उसमें से मतलब कोलाइडी विलेन के कण आर पार नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमारे पास अशुद्धियों के कण होते हैं वो आसानी से आर पार हो जाते हैं। तो उसके द्वारा हम ऐसे यहाँ पर रख करके और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलाइडी विलेन अलग कर लेंगे और अशुद्धियां इसमें चली जाएंगी, वो आपकी अलग हो जाएंगी। इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा भी हम कोलाइडी विलेन को शुद्ध कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कोलाइडी विलेन के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो इसके गुणों के बारे में अगर हम देखें तो इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अणुसंख्यक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाशीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर गतिज गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे विद्युत गुणों के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक एक के बारे में आसानी से आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए लेकर चलते हैं आपको भौतिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सबसे पहले जो आए वो आए आपके भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुणों में हम किस किस के बारे में बात करते हैं, आकार के, रंग रूप के, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आकार बताना चाहता हूं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सबसे पहले आप इनका आकार याद कीजिएगा। यानी कोलाइडी विलेन में अगर विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो आप समझिए कि वे आपके कोलाइडी विलेन है। दूसरी बात, अगर हम इनके रंग की बात करें तो इनका मतलब सामान्य तो जो रंग होता है वो रंगीन होता है, मतलब ये आपके रंगीन होंगे, कलर्ड होंगे, और इनका रंग आपके कोलाइडी विलेन के विलय के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने कॉपर यूज किया तो कॉपर का रंग आपका नीला होगा, तो इसका मतलब आपका कोलाइडी विलेन कैसा होगा, नीले रंग का होगा। तो इसी आधार पर ये आपके अलग अलग रंग के हो सकते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, प्रकृति देखते हैं। तो इसकी प्रकृति आपकी विषमांगी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, विषमांगी। विषमांगी मतलब अगर आप विलेन बना रहे हैं तो आपके विलय के कण और विलयन के विलय के कण दोनों आपस में पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे, वे आपके अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन सामान्य आंख से नहीं देख सकते, मतलब नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप के देखने पर पता चलता है कि जो आपके विलय के कण और विलय के कण दोनों आपके अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अणुसंख्या गुणों पर विचार करते हैं। और हाँ, भौतिक गुण में आप इनका पृष्ठ क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल इनका बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण ये आपके उत्प्रेरक की तरह कार्य भी करते हैं। और आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये इनका स्थायित्व की बात करें, किसके अस्থায়ित्व की, इनका जो अस्থাयित्व होता है वो कम होता है, मतलब ये कम अस्थायी होते हैं, मतलब ज्यादा देर तक कोलाइडी विलेन बना नहीं रह पाता है, अपने आप अस्कंदित हो जाता है। आइए थोड़ा अणुसंख्यक गुणों पर भी विचार डालते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए जो आपका विलन का चैप्टर था उसमें आपने एक हेडिंग पढ़ी थी अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण का मतलब वे गुण जो आपके कणों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? कणों पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ये आपके कौन कौन से गुण हो सकते हैं? ये आपके हिमांक का अवनमन हो सकता है, या फिर मतलब उन्नयन हो सकता है, या फिर आपका और क्या हो सकता है, प्रासरण दाब हो सकता है, या फिर आपके मतलब और क्या हो सकते हैं, ये आपके मोलरता भी हो सकते हैं। ये सभी जो गुण हैं आपके, ये अणुसंख्यक गुण होते हैं, तो ये इन पर भी लागू होते हैं। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रकाशीय गुणों के बारे में। प्रकाशीय गुण इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे यहाँ पर वो एक ही गुण पर करेंगे, वो है आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपका होता क्या है? इसका अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए, जब आप कमरे में देखेंगे कि थोड़ा बहुत क्या धूल उड़ रही हो, तो कमरे के किसी किनारे से अगर प्रकाश अंदर आ रहा है या किसी कोने से अंदर आ रहा है, तो ये जो आपके कण होंगे ये आपको विजिबल यानी दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, आपको दिखेंगे, उड़ते हुए चमकते हुए दिखाई देंगे। तो इस मतलब प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो होता क्या है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री में आपका यही रूल लागू होता है, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है, अगर आप किसी कोलाइडी विलन को किसी बीकर में भरकर रख दें और रखने के बाद आप उसको ऊपर से देखें और यहाँ पर आप क्या करें, किसी टॉर्च से उस पर प्रकाश डालें, तो प्रकाश डालने के बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी, ये प्रकाश आपका ऐसे दिखाई देगा, मतलब कि कंडीशन ऐसी होगी, यहाँ पर आपके सारे के सारे कोलाइडी विलन आपको चमकते हुए दिखाई देंगे ऊपर से देखने पर। बिल्कुल सेम ऐसी घटना होगी जैसी आप कमरे में देखेंगे। तो देखेंगे आपकी घटना में यहाँ पर आपके कण चमकीले दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी आपके कण चमकीले दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये कण आपके जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं, जिसको हम ब्राउनी गति कहते हैं। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी उपयोग। अगर हम बात करें कोलाइडी विलन के उपयोग के, तो इनके उपयोग हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर कोलाइडी विलन की यहाँ पर अगर हम टिंडल प्रभाव के उपयोग के बारे में बात करें, तो इसका उपयोग टिंडल प्रभाव का हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो उपयोग इसका यह है कि हम कोलाइडी विलन का पता लगा सकते हैं कि कोलाइडी विलन है या नहीं। कैसे आप करेंगे? टिंडल प्रभाव वाला प्रैक्टिकल, अगर उसमें टिंडल प्रभाव शो हो जाता है, दिख जाता है, तो आप कहेंगे कि ये कोलाइडी विलन है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो कोलाइडी विलन का उपयोग आपको समझ आ गया होगा। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग आई गतिज गुण। तो गतिज गुण में आप क्या समझेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे गति किसकी? कणों की, जिसको हम बोलते हैं ब्राउनी गति। अभी मैंने डिस्कस भी किया है कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना, वो आपके बीकर के अंदर जिगजैग मोशन गति करते रहते हैं। मान लो आपका ये कण है, तो ये पहले आपका इधर चलेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये आपका अचानक से गति करता रहेगा। मतलब इसकी कोई निश्चित पैटर्न में गति नहीं होगी और ये अचानक से गति करता रहेगा। इस गति को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक ब्राउनी ने इसको क्या किया था, मतलब फाइंड आउट करा था, इसकी खोज की थी। ओके, आइए थोड़ा आगे चलते हैं विद्युत गुण के बारे में। कोलाइडी गुणों के अंदर एक विद्युत गुण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई भी कोलाइडी विलन है, उसके अंदर आपका या तो प्लस का आवेश होगा या फिर माइनस का आवेश होगा। और आप लोग याद रखना, अगर प्लस माइनस नहीं है तो आपका कोलाइडी विलन भी नहीं है। तो जब प्लस माइनस आवेश इसमें है, तो इसका मतलब ये आपका विद्युत गुण प्रदर्शित जरूर करेगा। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका विद्युत गुण होगा वो होगा आपका विद्युत कण संचलन। क्या होगा? विद्युत कण संचलन। आप इसको समझिएगा, क्या होगा, जब आप किसी कोलाइडी विलन को किसी बीकर में लेकर उसमें करंट प्रवाहित करेंगे, तो होगा क्या कि इसके जो आवेश के विपरीत कोलाइड होंगे, यानी कोलाइडी विलन होंगे, वो आपके प्लस से माइनस की तरफ, अगर ये माइनस के होंगे तो प्लस की तरफ दौड़ने लगेंगे, और माइनस के की जगह अगर प्लस के होंगे तो माइनस की तरफ दौड़ने लगेंगे। ये प्रक्रिया आपकी क्या होगी? विद्युत कण संचलन होगी। क्या कहलाती है? विद्युत कण संचलन कहलाती है। और याद रखने की बात है, इसमें जो प्लस का आवेश होगा वो माइनस की तरफ जाएगा और माइनस का आवेश क्या होगा? प्लस की तरफ जाएगा। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कवर जरूर करिएगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास विद्युत कण संचलन के उपयोग। हाँ, इसका सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि हम इसकी सहायता से कोलाइडी विलन का पता लगा सकते हैं। आप बीकर में विलन को भर लीजिए और उसमें फिर आप करंट प्रवाहित करिए, और अगर करने के बाद ये माइनस के या प्लस के कण आपके कहीं पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो समझिए आपका कोलाइडी विलन है। ओके, आइए अब बात करते हैं स्कंदन की।
स्कंदन, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन में ये होता है कि जो आपका कोलाइडी विलन है, इस विलन में आपके जो कण भरे हुए हैं, अगर आप उनमें कोई पदार्थ ऐसा मिला दें जिससे उनका आवेश खत्म हो जाए, तो आवेश खत्म होने के बाद वो तली में सेटल हो जाएंगे, यानी अवक्षेपित हो जाएंगे, जिसके कारण आपका मतलब कोलाइडी विलन खत्म हो जाएगा। उसको मतलब हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम स्कंदन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं। स्कंदन अगर आप सही तरीके से इसको परिभाषित करें तो आप इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, कैसे, कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर, कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर मतलब तली में अवक्षेपित हो जाना आपका क्या होगा, स्कंदन होगा। क्लियर। स्कंदन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं, तो एक एक करके हम उन मेथड के बारे में भी बात करते हैं। तो आइए अब हम स्कंदन के मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका है कवथन द्वारा स्कंदन। कवथन द्वारा स्कंदन में होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। हम बार बार किसी मतलब विलन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के उसको कवथन करते हैं। कवथन का मतलब उबालते हैं। तो उबालने के बाद जो आपका आवेश होगा कोलाइडी विलन का, या तो प्लस का या माइनस का, वो आपका आवेश समाप्त हो जाएगा और कोलाइडी विलन आपका अवक्षेपित होकर तली में बैठ जाएगा और प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठंडा करके, अगर आप किसी विलन को बार बार ठंडा करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, और प्रक्रिया आपकी चलेगी। तो आपका आवेश प्लस माइनस का जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा और आपका कोलाइडी विलन क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं निरस्त अपोहन करके, तो अब बात करते हैं हम निरंतर अपोहन करके। अभी मैंने आपको बताया कि ठंडा करके आप कैसे कर सकते हैं। अपोहन की प्रक्रिया आपको मालूम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले विलन को किसी बीकर में भर लेंगे, फिर चरमपत्र झिल्ली में डालकर कोलाइडी विलन को पानी में लटका देंगे और यह प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो होगा क्या, जो आपका प्लस का माइनस का आवेश होगा वो आपका जल में जाकर समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण आपका कोलाइडी विलन तली में बैठ जाएगा और ये आपका स्कंदन कर देगी। ओके, ये प्रक्रिया आपकी कम इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अब बात करते हैं हम अगली हेडिंग की, विद्युत अपघट्य मिलाने पर। होता क्या है इस विधि में, इस विधि में पहले हम क्या करते हैं, बीकर में आपका कोलाइडी विलन ले लेते हैं। तो कोलाइडी विलन बीकर में लेने के बाद हम उसका आवेश पता कर लेते हैं। अगर वो प्लस का होता है तो उसमें माइनस का कोई बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। जैसे विलन में विद्युत अपघट्य मिलता है तो मिलने के बाद सारा का सारा कोलाइडी विलन अनावेशित होकर तली में बैठ जाता है और आपका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अब हम चलते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कम से कम 4 नंबर में आता रहता है, वो है आपका हार्डी-सुलजे का नियम। आप इस पर एक बार फोकस जरूर करिएगा और इसको ध्यान से समझने का प्रयास भी करिएगा। तो हार्डी-सुलजे का नियम आपका क्या कहता है, तो देखिए इसमें आपकी मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पहले आपका कोलाइडी विलन होगा, उसके ऊपर बात करें स्कंदन के, हम जो आपका बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे, जो आपका माइनस का यहां से डाला जा रहा था। तो सबसे पहले आपका प्रभावी आयन, जितना विद्युत अपघट्य का प्रभावी आयन ज्यादा होगा उतना ही उसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी और वो जल्दी विलन को स्कंदित कर देगा। मतलब आप समझ गए होंगे, प्रभावी आयन आपका क्या होता है, जैसे कि मैं Na+ की बात कर रहा हूं तो उसका प्रभावी आयन 1 होगा। अगर मैं कहूं Cl- ये आपका 1 होगा। अगर मैं Ca2+ कहूं तो उसका प्रभावी आयन कितना होगा, 2 होगा। जितना प्रभावी आयन ज्यादा होगा उतनी ही इसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो स्कंदन शक्ति होती है ना, वो प्रभावी आयन की संयोजकता पर भी निर्भर करती है। तो जितनी संयोजकता उसकी ज्यादा होगी उतनी ही प्रभावी शक्ति उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसके आधार पर भी हम स्कंदन शक्ति का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा आप लोग याद रखिए ऐसे कि जितने हमारे पास विद्युत मोल यानी विद्युत अपघट्य के मोल मिलाए जाएंगे, अगर हम क्या करेंगे उसको कम मिलाएंगे तो कम स्कंदित करेगा और ज्यादा पदार्थ मिलाएंगे तो ज्यादा स्कंदित करेगा। तो इस चीज पर भी ये निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है इसका उन्नन मान। याद रखना, अगर आपका विद्युत अपघट्य का उन्नन मान ज्यादा होता है तो उसकी स्कंदन शक्ति क्या होती है, कम होती है। याद रखना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उन्नन मान अगर ज्यादा होगा तो विद्युत शक्ति आपकी क्या होगी, कम होगी। अगर शक्ति आपकी कम होगी तो उन्नन मान आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपके एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब बात करते हैं हम कोलाइडी विलनों का रक्षण। रक्षण का मतलब होता है अगर आपको कोलाइडी विलन ज्यादा दिनों तक रखना है तो आप उसको कैसे रखेंगे। तो आप इसका अच्छा एग्जांपल समझिएगा। हम क्या करते हैं,
कोलाइडी विलन को ज्यादा दिनों तक रखने के लिए उसके अंदर एक कोलाइड बाहर से मिला देते हैं, जिसको बोलते हैं रक्सी कोलाइड। ये प्रक्रिया आपकी क्या बोलते हैं, कोलाइडी कोलोना का रक्षण बोलती है। अब दूसरा ध्यान से देखिए आप लोग, हम क्या करते हैं, जो आप लोगों ने देखा फोटोग्राफर वगैरह होते हैं जो फोटो स्टेट करते हैं, तो उसमें एक ब्लैंक मतलब स्याही होती है, काली स्याही होती है, उसको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें बबूल का गोंद मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बबूल का गोंद मिलाया जाता है, जिसके कारण वो बहुत लंबे समय तक टिक जाती है। अगर उसमें गोंद नहीं मिलाया जाए तो वो आपकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण संख्या, जी हाँ, ये भी आपकी कम से कम 2 मार्क्स की आपकी आती है और आप इसको जरूर याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा लेंगे, मान लो आपने किसी रक्सी कोलाइड जो आपको रक्षण करना है, कोलाइड विलन को बचाकर लंबे समय तक रखना है, तो जो आप रक्सी कोलाइड ले रहे हैं उसी मिलीग्राम में 10 ml ले लीजिएगा और उसमें आप 10 ml जो मिलाएंगे 10% वाले सोडियम क्लोराइड के विलन के बराबर, जो आपका स्कंदन क्या कर रखेगी, रोक कर रखेगी। तो 10 ml जो आपका सोडियम क्लोराइड के बराबर मिलाएंगे, जो आपका स्कंदन क्या रखेगी, रोक कर रखेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्वर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, स्वर्ण संख्या। याद रखने से अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका खून जमने से, स्कंदित होने से रोक कर रखता है। वो आपका 0.03 ग्राम होता है, 10 ml खून को वो रोक करके रखता है। ओके, आप इसको आराम से याद करिएगा और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं हम जेल की। आप ध्यान से समझिए, जेल आपका होता क्या है। याद रखना, जब आपका प्रक्षेपण माध्यम यानी कि जो आपका ज्यादा मात्रा में होता है और प्रक्षेपित प्रवस्था जो आपकी कम मात्रा में होती है, अगर वो आपके दोनों दर हो जाएं तो जो भी आपका कोलाइडी विलन तैयार होगा वो आपका होगा जेल। क्या होगा आपका, जेल। ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यास्थ जेल, एक अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल आपका वो होता है जिस पर अगर आप बल लगाते हैं तो उसको अपना आकार बदल लेता है और आकार बदलने के बाद जैसे ही आप बल हटाएंगे तो वो आकार पुनः अपने आकार में आ जाएगा। वो होता है आपका प्रत्यास्थ जेल। और प्रत्यास्थ जेल का आप अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसका अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिलेटिन, स्टार्च तथा साबुन। ये आपके सारे अच्छे एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा जो साबुन का बुलबुला होता है, अगर आप इसको इधर से दबाते हैं तो दबाने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपना आकार गोलाकार ले लेते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यास्थ जेल की। अप्रत्यास्थ जेल आपके वो जेल होते हैं जो आपका एक बार आकार बदल लेते हैं, तो आप बल जैसे ही हटाएंगे तो वापस पुनः आकार में नहीं आ पाते हैं। ये आपके अप्रत्यास्थ जेल होते हैं, ये आपकी सामान्यतः कठोर होते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं शहद। शहद आपका जब ठंडा होगा और थोड़ा मतलब कड़वा सा होगा, जैसे आप उसको दबाएंगे तो वो आपका आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, जैसा आकार बदल दोगे वैसा ही रह जाएगा। अब बात करते हैं जेल के गुणों के बारे में। इसका पहला गुण है आपका जलयोजन। जलयोजन का मतलब है अगर आप प्रत्यास्थ जेल, जो भी आपका प्रत्यास्थ जेल होगा, अगर आप उसमें वापस जल मिलाएंगे तो वापस वो आपका क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा, कोलाइडी विलन बन जाएगा। और अगर आप उसको फुलाना चाहते हैं तो वो फूल भी सकता है। कैसे, आप उसमें पानी ज्यादा डाल दीजिएगा जिसके कारण वो आपका फूल जाएगा। अगर उसके बाद आगे देखें अंतः शोषण, तो उसके अंदर अंतः शोषण का मतलब पता क्या है, आप उसमें से पानी को गर्म करिए और गर्म करने के बाद उबालकर पानी को बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका पानी मतलब बाहर निकल जाएगा। इस द्वारा आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडी विलनों के उपयोग के बारे में। आप इसको कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं, तो याद रखना कोलाइडी विलन के बिना जिंदगी संभव नहीं है। कारण इसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि आपकी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनती हैं वो सब आपकी कोलाइडी विलन से तैयार होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, औषधियों में सबसे ज्यादा इसी का निर्माण किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया होती हैं, उनमें जो धुआं अंदर की ओर लग जाता है उसे साफ करने में भी आपका कोलाइडी विलन यूज किया जाता है। तीसरा, आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी जो मतलब बड़े बड़ी नालियां होती हैं जो बहुत डूंगाई से खींची जाती है, जो नीचे होती हैं, उन्हें साफ करने में भी आपका कोलाइडी विलन यूज किया जाता है क्योंकि ये आपका जमे हुए पदार्थ को बहुत जल्दी से खत्म कर देता है। चौथा पॉइंट आप देखिए रबर प्लेटिंग। आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगह बाइक वगैरह में आप क्या करते हैं, लोहे के ऊपर रबड़ चढ़ाते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलन विधि का ही यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। कपड़े बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है, चर्म शोधन में इसी का यूज किया जाता है। आजकल जो आप लोग देख रहे हैं कि आपके बड़े बड़े DSLR कैमरे आ रहे हैं, इनमें भी आपका सबसे ज्यादा कोलाइडी विलन का ही यूज होता है, जो आपके कैमरे को बहुत ज्यादा साफ बनाकर दिखा रहा है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, दी एंड। और अगर आपको
अच्छा लगे ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको नोट्स अच्छे से अच्छे नोट्स चाहिए तो आप एक बार संपर्क जरूर करिएगा। नोट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत कम प्राइस में। और नोट्स के लिए आप संपर्क करें 8755084148। आप ध्यान से सुनिए 8755084148। आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और नोट्स के लिए अप्लाई करिएगा। ओके, थैंक यू।